tell our viewers what they missed not being in this camp? I think this camp was lasted for 5 days, and as you have witnessed today, there are around 15 states, so they have missed a lot. There were some cultural events, there were quiz competitions, and there were some poster making competitions were held, and students from various states they came to Arunachal Pradesh. They visited our Itanagar, then they went to Zero as well, and the cultural exchange which happened, I think it is after 32 years these kind of camps have been organized. And I would like to thank Khan sir, Dera Natum College के principal, and अपने Mishra ji for organizing such a beautiful camp. And I can see the satisfaction and the way the culturally these youngsters assimilated. This is what we need in our country. It's a beautiful country. It's a big country. It is more like a continent. But when students from across the India, they come together and they come to a place like Arunachal Pradesh and they can speak in Hindi. So it is incredible feeling. So I'm very happy and I'm hopeful that these kind of camps will be organized by Department of Education as well. This has been done by Ministry of Youth Affairs, but we are hopeful that in the next coming months we'll organize such kind of camps. Yeah, thank you. Actually, ये National Integration Camp funded by Ministry of Sports Youth Affairs and organized in collaboration with Regional Directorate of NSS Guwahati, State NSS Cell of Arunachal Pradesh and Dera Natum Government College Itanagar. और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा, बहुत अच्छे से हमने अपने ऑफिसर्स को, एनएसएस ऑफिसर्स को, डिस्पाइट विंटर वैकेशन हमारा चल रहा है 24 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक, उनको डिप्यूट किया और उन लोगों ने दिन रात काम किया. हमारे 22 एनएसएस वॉलंटियर्स प्लस आरजीयू के वॉलंटियर्स, केंद्रीय विवेकानंद केंद्र कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, उसके वॉलंटियर्स, उसके प्रोग्राम ऑफिसर भी सभी मिलकर, हमारे एसएलओ साहब, यहाँ के स्टेट लाइजन ऑफिसर साहब, सबों ने मिलकर बहुत अच्छे से किया. ये इतना इफ़ेक्टिव रहा और इतना जोश और उत्साह रहा. 15 स्टेट से पार्टिसिपेंट्स आए, आप अभी देख सकते हो. और मैं चाहूँगा एक आध का आप मीडिया बाइट भी लो, एक आध बाहर से आने वाले लोगों का भी एक मिनट का. सभी बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं. 5 तारीख से लेकर और ये आज तक जो भी इवेंट्स हुआ, एक्सेलेंट और ग्रैंड सक्सेस हुआ कैंप का, और इसकी खुशी हम लोगों को भी है. और ये जाएंगे तो अपने अपने स्टेट्स में ब्रांड एम्बेसडर्स बनके अरुणाचल की खुशबू फैलाएंगे. और सभी खुश हैं. कई के आंख में आंसू आ गए, इमोशनल हो गए कि हम जाना नहीं चाहते, हमको यहीं रहना. तो हॉस्पिटलिटी के लिए अरुणाचल जाना जाता है. यहाँ सीनिक ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, तो इसमें कैप्टिवेटिंग पावर है इन ब्यूटी ऑफ अरुणाचल. और इन लोगों को कैद कर लिया अरुणाचल ने अपनी खूबसूरती में, अपने हॉस्पिटलिटी में. तो आज ये जाना ही नहीं चाह रहे थे. इस तरह का नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, जैसा कि ऑनरेबल चीफ गेस्ट सर ने कहा है कि ये होना चाहिए, बार बार होना चाहिए. हमारे कॉलेज में 92 में हुआ था अंडर दिस फंडिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स. उसके बाद 31-32 ईयर्स के बाद ये हो रहा है. रीजनल कैंप्स, रीजनल लेवल इवेंट्स होते रहते हैं, स्टेट लेवल इवेंट्स होते रहते हैं. इवन एनएसएस ने कराया था 21 में नॉर्थ ईस्ट एनएसएस फेस्टिवल, उसको भी हमने ही होस्ट किया था, यहीं हुआ था डीएन कॉलेज में. टेक बॉल टूर्नामेंट हुआ स्टेट लेवल का. बहुत प्रोग्राम्स होते हैं. सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट वो बहुत होते हैं. लेकिन नेशनल लेवल का ये 31-32 साल बाद हुआ और बहुत अच्छे से हुआ. हमें फ़ख्र है, हम सब बहुत ही सेटिस्फाइड हैं विद द ग्रांड सक्सेस ऑफ दिस नेशनल इंटीग्रेशन कैंप. और तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं, बिकॉज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. आज हमारे कमिश्नर सर एज चीफ गेस्ट, सेक्रेटरी सर एज गेस्ट ऑफ ऑनर आकर इसमें 4 चांद लगा दिया. और भी बच्चों को बहुत खुशी हुई इन लोगों से मिलकर और सुनकर. बहुत अच्छा हुआ. थैंक यू सो मच.